Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnish. So yeah, like I'm back after a month long break, and yes, I was busy with my PhD and juggling my role as an assistant professor too. But now I'm excited to be back, and yeah, I have started recording again, and balancing everything. And thanks for your patience. I'm looking forward to sharing you more opportunities in the field of social work. So yes. फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क की इस सीरीज में आज हम एक इंटरेस्टिंग फेलोशिप लेके आए हैं एंड इट इज़ अबाउट टीच फॉर इंडिया फेलोशिप। इस फेलोशिप को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, स्टाइपेंड क्या हो सकता है, फेलोशिप लोकेशन क्या है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। सो टीच फॉर इंडिया ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर द ईयर 2025 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इसको कैसे अप्लाई करना है ये आगे जानने से पहले टीच फॉर इंडिया एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे टीच फॉर इंडिया है, टीच फॉर इंडिया एक हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम टीच फॉर ऑल, टीच फॉर अमेरिका। ठीक है, जैसे टीच फॉर ऑल इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क है that is working independently along with different partner organizations in the field of educational. Like the network is almost like Teach for All network is almost in 60 plus countries, where Teach for India is in India, founded and CEO is uh, Ms. Shine Mistry ma'am. And yeah, like yes, like Teach for America is in US, Teach for India is in India. And mostly when you talk about Teach for India, it is one of the independent partner of Teach for All network, mostly focusing on reducing educational inequality among the underprivileged children. And Teach for India ये mostly launch हुआ था 2009 में, and it highly recruits bright individuals as fellows to teach in low income schools for almost for 2 years, यानी 2 साल के लिए फेलोज का सिलेक्ट किया जाता है लो इनकम स्कूल्स में काम करने के लिए, मोस्टली पढ़ाने के लिए। ठीक है, एंड अब और इसके बारे में जानेंगे इनके ये आप देख सकते हो, इनके विजन मिशन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, क्राइसिस के बारे में बताया, पोस्ट कोविड क्राइसिस भी क्या है, पेंडेमिक में कैसे एजुकेशन पे इम्पैक्ट डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ब्रीफ स्टैटिस्टिक्स बताया कि क्या स्टेटस है एजुकेशन में इंडिया के बारे में, इंडिया में एजुकेशन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं फेलोशिप के बारे में। इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे होम पेज आ जाएगा फेलोशिप का। जैसे कि मैंने बताया कि टीच फॉर इंडिया फेलो एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप इंडिया के बच्चों के फ्यूचर बनाते हो थ्रू ऑल्सो गेनिंग लीडरशिप एक्सपीरियंस, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गाइड योर करियर टू। यहाँ पे 4 सवाल के आंसर्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस टीच फॉर इंडिया फेलोशिप होम पेज। सो वाई बी अ फेलो? To become a leader, to find a purpose and to join the movement, यानी connecting more, building networks। ठीक है, वो 2009 से स्टार्ट हुई है ये फेलोशिप। अराउंड 1,40,000 पीपल ऑलरेडी अप्लाइड एंड completed their fellowships। 4,500 है ऑलरेडी completed। और ये फेलोज कहाँ से आते हैं? मोस्टली जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस है या कॉलेजेस है, वहाँ से ये फेलोज आते हैं। ठीक है, इन्होंने द फेलोशिप एक्सपीरियंस, यानी ड्यूरिंग फेलोशिप आप कहाँ कहाँ पढ़ाओगे, क्या लोकेशन होगा। सो यू विल बी प्लेस्ड एज अ फुल टाइम टीचर इन एन इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट और अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स।
Locations are in 8 cities: Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai and Pune or Pune. So fellows will be mostly placed in grade 1 to 10, यानी कक्षा 1 से 10 के बीच में आपको प्लेस किया जाएगा. अराउंड 40 to 80 स्टूडेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. You may be a class teacher teaching for all subjects or a subject teacher teaching specific subjects like English, Math, Social Studies or Sciences. And the medium of instruction will be English. ठीक है. What you do, you will learn and practice leadership as you serve your students and navigate the very real challenges of India's inequity. अब फेलोशिप जर्नी है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है. तो स्टार्टिंग मोस्टली आपका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको जर्नी स्टार्ट होती है. मोर लाइक ओरिएंटेशन, इंडक्शन प्रोग्राम एंड पीयर्स के साथ एज वेल एज आपके प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ आपको मेंटरशिप मिलती है. ठीक है. सीखने मिलता है. उसके बाद आपको स्कूल, सिटीज़ एंड स्कूल्स एलोकेट किया जाता है. ठीक है. फर्स्ट ईयर यू चूज टू डू अ समर इंटर्नशिप वेर यू एक्सप्लोर अ न्यू डायमेंशन ऑफ एजुकेशनल इक्विटी. ठीक है. उसी के साथ एट द एंड ऑफ योर जर्नी ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं करियर फेयर किया जाता है फॉर पोस्ट फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. ठीक है. या अगर आप खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो तो बी द चेंज प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. अपनी आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. हाउ टू बी अ फेलो, ये एप्लीकेशन प्रोसेस भी जानना है. ठीक है. हाउ टू बी अ फेलो, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. ठीक है. अब एलिजिबल कौन हो सकता है फॉर द 2025 फेलोशिप कोड? One who has completed the graduation before June and July 2025 are applying for the first time, are a citizen of India or overseas citizen. क्या आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है? तो नहीं. वी प्रोवाइड द एसेंशियल ट्रेनिंग. ठीक है. अगर और कुछ सवाल है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो या FAQ चेक कर सकते हो. ठीक है. अब एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट इज़ दी एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म में मोस्टली आपको अपने बारे में बताना है, एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल हिस्ट्री, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, व्हाई डिड यू हैव ज्वाइन, आपका मोटिवेशन क्या है. उसी के साथ आपकी इंग्लिश असेसमेंट की जाएगी. ठीक है. आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है. ठीक है. उसके बाद स्टेज 2 होता है फ़ोन इंटरव्यू. फॉर सम एप्लीकेंट्स वी वांट टू नो मोर एंड वी डू सो थ्रू अ 30 मिनट फ़ोन इंटरव्यू. थर्ड स्टेज होता है असेसमेंट सेंटर, यानी फाइनल स्टेज आपका सिलेक्शन. आपको कहीं ना कहीं टीच फॉर इंडिया एंड अदर एप्लीकेट्स के साथ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सैम्पल टीचिंग या डेमोस्ट्रेशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इसके लिए बुलाया जाता है. यानी 3 स्टेज होता है. ऊपर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है देयर आर 8 प्लेसमेंट सिटीज़. ठीक है. कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स आप देखते हैं कि क्या रेम्यूनरेशन है. ठीक है. 25,344 इज द मंथली स्टाइपेंड पोस्ट टैक्स. प्लस आपको मंथली कंपनसेटरी अलाउंस डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट सिटी रेंजिंग फ्रॉम 6,000 to 10,000. ठीक है. लीव्स, हॉलीडेज, मेडिकल इंश्योरेंस भी ऑलरेडी होता ही है. ठीक है. यस. FAQs चेक करना चाहते हो तो FAQs भी आप चेक कर सकते हो. दिस इज रियली एन इंटरेस्टिंग फेलोशिप. आई वुड सजेस्ट यू शुड ट्राई फॉर दिस फेलोशिप. अगर आपको आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि मुझे कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में काम करना है, सो दिस फेलोशिप विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अब अप्लाई कैसे करना है? इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे होम पेज आ जाएगा. इसके ऊपर फिर से आपको इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा. वो आपको फिल करना है. अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे. आपका मोटिवेशन क्या है, आपका पर्सनल डिटेल्स है इंक्लूडिंग योर इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस, ये सब चीज़ें आपको डालना है. ठीक है. तो उसके बाद एक फ़ोन इंटरव्यू होता है. इस सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है. आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो. अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो. ठीक है.
Take care. Thanks for watching.